दोस्तों नमस्कार। हाल ही में पुणे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सहजीवन पर आयोजित व्याख्यान में एक ऐसी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान पर उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू समाज के ही कई संतों ने ऐतराज जताया है। शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तानंद और रामभद्राचार्य ने आपत्ति जताई है। यहाँ तक कि भाजपा सांसद साक्षी महाराज का भी कहना है कि कौन नहीं जानता है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार में तो लिखा ही गया है कि इसका निर्माण 27 मंदिरों को तोड़कर किया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की नसीहत दी थी। उनके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ राम मंदिर जैसे मामले खड़े करके हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने दिया जा सकता है। मोहन भागवत के इस बयान पर विपक्ष ने भाजपा और अन्य संगठनों से इस पर अमल करने को कहा है। वहीं आरएसएस में अंदर खाने की मोहन भागवत के बयान से असहमति जताई जा रही है। यही नहीं, आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने तो अपने ताजा अंक में संभल के मुद्दे को ही कवर स्टोरी बनाया है। संभल को पत्रिका के पहले स्थान पर जगह दी गई है, जिसका शीर्षक है सभ्यतागत न्याय की लड़ाई। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि यह लड़ाई तो किसी का भी व्यक्तिगत या सामुदायिक अधिकार है। पत्रिका का कहना है कि कोई भी अपने पूजा स्थलों को मुक्त कराने के लिए कानूनी एक्शन की मांग कर सकता है। इसमें आखिर क्या गलत है? यह तो हम सभी को मिला एक संवैधानिक अधिकार है। इसके अलावा पत्रिका ने इसे सोमनाथ से संभल तक की लड़ाई से जोड़ दिया है। मैगजीन के कवर पेज में संभल की एक तस्वीर को रखा गया है। पत्रिका में लिखा गया है कि संभल में तो कभी श्री हरिहर मंदिर था, वहां अब जामा मस्जिद बनी है। उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक कस्बे में ऐसे आरोप ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। जानकारी ये भी है कि 1975 के अंत में जब देश तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगाए हुए आपातकाल से जूझ रहा था, पशु चिकित्सा में अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अधूरा छोड़कर मोहन राव मधुकर राव भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक स्वयंसेवक बन गए। वह विभिन्न पदों से गुजरते हुए 2009 से इसके सरसंघ चालक हैं और समय समय पर धर्म, समाज और राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय देते रहते हैं। इसी श्रृंखला में 20 दिसंबर को मोहन भागवत ने पुणे में आयोजित सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्वगुरु विषय पर व्याख्यान दिया और भारतीय समाज की विविधता को रेखांकित करते हुए मंदिर मस्जिद विवादों को फिर से उठाने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसे मुद्दों को उठाकर वे हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार नहीं है। राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। राम मंदिर होना चाहिए था और हुआ, परंतु रोज नए मुद्दे उठाकर घृणा और दुश्मनी पैदा करना उचित नहीं है। हर दिन एक नया विवाद उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। अपने भाषण में उन्होंने सब लोगों को अपनाने वाले समाज की वकालत की और कहा कि दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि भारत देश सद्भावना पूर्वक एक साथ रह सकता है। रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है। केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। श्री भागवत के अनुसार बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आ जाए, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक, यहाँ सभी समान हैं। जरूरत से सद्भावना से रहने और कायदे कानूनों का पालन करने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 3 जून 2022 को भी
भागवत ने नागपुर में स्वयंसेवकों की एक सभा से पहले अपने संबोधन में कई संदेश दिए थे, जिनमें उन्होंने श्रद्धा और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर हिंदू दावे का समर्थन किया था, परंतु इसके साथ ही बलपूर्वक यह भी कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश भर में किए जा रहे ऐसे दावों का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने इस तथ्य को दोहराया था कि आक्रमणकारियों के जरिए इस्लाम भारत में आया था, लेकिन जिन मुसलमानों ने इसे स्वीकार किया है वे बाहर नहीं है। इसे समझने की जरूरत है। भले ही उनकी प्रार्थना भारत से बाहर आई हो, वे इसे जारी रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ किसी भी पूजा का विरोध नहीं है। मस्जिदों में तो होता है, वह भी इबादत का ही एक रूप है। ठीक है, यह बाहर से आया है। श्री भागवत के अनुसार हिंदुओं के दिलों में खास महत्व रखने वाले मंदिरों के मुद्दों पर अब उठाए जा रहे हैं। हर रोज कोई नया मुद्दा नहीं उठना चाहिए। झगड़े क्यों बढ़ाते हैं? ज्ञानव्यापी को लेकर हमारी आस्था पीढ़ियों से चली आ रही है। हम जो कर रहे हैं वह ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों की जा रही है? उधर सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि मोहन भागवत ने सही कहा है, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। श्री भागवत की उन बातों पर कोई टिप्पणी न करते हुए हम इतना ही कहेंगे कि भाजपा की अभिभावक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख होने के नाते श्री मोहन भागवत का हर कथन मायने रखता है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि मोहन भागवत चर्चा में बने रहने के लिए अक्सर लीग से हटकर बयानबाजी करते हैं। क्या भागवत संघ को दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मवादी दर्शन से पृथक कर गांधीवादी दर्शन को स्वीकार करने की पहल करना चाहते हैं, या वह स्वयं संघ के महात्मा गांधी बनने की राह चुन रहे हैं? श्री भागवत के इस दर्शन पर सभी पक्षों को विचार करने की आवश्यकता है। क्या भागवत ने विवादों से पैदा होने से आशंकित हैं और सच्चाई से मुंह चुराने की राह चुन चुके हैं और उसी को संघ की नीति बतौर रख रहे हैं, लेकिन उनकी हर सोच को लेकर संघ के भीतर भी एक धड़ा असहमत और असहज महसूस कर रहा है? क्या यह असहमति उनकी मान्यताओं को बदलाव के लिए मजबूर करेगी या उनकी सोच को अंगीकार कर घुटने टेक देगी? आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।